अस्सलाम वालेकुम। प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड एक चीज है, वो ज्यादातर तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक दफा टेस्ट हो चुकी हुई है। लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा उसका बनता नहीं है, लेकिन बहरहाल हो सकता है। प्रोबेबिलिटी से ही कनेक्टेड है, तो कहते हैं डिसीजन ट्री। ये आपको पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है बनाने को। अच्छा, ये बनाने को भी कहा जा सकता है, और जो इसमें कहानी इन्वॉल्व होती है वो डिसीजन ट्री बनाए बगैर वैसे कैलकुलेट करने को भी कह सकते हैं। मिसाल से समझाता हूं। डिसीजन ट्री ये होता है कि हम किसी एक पॉइंट पे खड़े होते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं, वो हमारा डिसीजन पॉइंट है, और दो रास्तों में से एक चुनना है। जैसे अभी इस वक्त हमने एक यूज्ड प्लांट अभी टूटा फूटा हमारे पास रखा हुआ है, और एक ऑप्शन ये है कि हम इस यूज्ड प्लांट को अभी के अभी बेच दें। अगर अभी के अभी बेच दिया तो ये अभी के अभी बिक सकता है 20 मिलियन का। अच्छा, चूंकि मैं आपको अभी समझाने के लिए ऐसी रफ डाटा ले रहा हूं जो अभी ताजा नजूल हो रहा है, तो हो सकता है डाटा इतना अच्छा ना इस्तेमाल हो पाए, लेकिन इसका सवाल कराऊंगा तो वो एहतियात से बनाया हुआ डाटा है, तो इसलिए डाटा में खराबी हो सकती है, लेकिन बात समझिएगा। अभी इस वक्त हम एक दोहराए पे खड़े हैं कि या तो एक यूज्ड प्लांट जो इस वक्त हमारे पास है, या तो फौरन बेच दें, या फिर इसकी ओवरहॉलिंग कर लें। ओवरहॉलिंग कह लें, इंप्रूवमेंट कह लें, अपग्रेडेशन कह लें। अगर ऐसा किया तो इस पे पैसा खर्च होगा 75 मिलियन। तो अभी इस वक्त हम एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे खड़े हैं डब्बा, कि या तो हम इस प्लांट को अभी बेच दें। मैं फिर बता रहा हूं, हमारे पास एक प्लांट है। अच्छा, जो लोग लेट आए हैं, डिसीजन ट्री प्रोबेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा टॉपिक है, जो आपसे इस नाम लेके भी पूछा जा सकता है कि डाटा देके कहेंगे डिसीजन ट्री बना दें, और अगर नाम लेके ना भी पूछा जाए, जिस तरह की मिसालों में डिसीजन ट्री का इस्तेमाल होता है, वो मिसाल वैसे भी दे के कहा जा सकता है एनपीवी कैलकुलेट कर दें या एडवाइस कर दें। यानी डिसीजन ट्री वाली जो मेहनत है, हो सकता है डिसीजन ट्री के नाम से पूछ ली जाए, हो सकता है डिसीजन ट्री का नाम ना लिया जाए, वैसे ही आपको मेहनत करने ही पड़ जाए। तो उसकी एक मिसाल समझा रहा हूं मैं। एक मिसाल मैं ये ले रहा हूं कि हमारे पास इस वक्त एक यूज्ड प्लांट है, और उस यूज्ड प्लांट का क्या करना है, दो रास्ते हैं। या तो उस प्लांट को अभी बेच दें, या फिर उसको ओवरहॉल कराएं और उसको इंप्रूव कर लें। अगर तो ओवरहॉल कर लिया तो इसके दो चांसेस हैं, या तो हम कामयाब हो जाएंगे या कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है प्लांट का ऑपरेशन कराने के बाद प्लांट में हम जो चेंजेस करना चाह रहे थे, पुरानी मेहरान खड़ी हुई थी, हम चाह रहे थे सिविक इंजन डलवा लें, तो वो जो हम उसमें चेंजेस करना चाह रहे थे, या तो उन चेंजेस में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो हम जो एक्शन लेंगे उसके आउटकम, डिसीजन मेकिंग पॉइंट डब्बा, और जो आउटकम हो सकते हैं वो सर्कल। इसके आउटकम ये हो सकते हैं कि या तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। फेलियर से मुराद यह है कि जो हम इसमें चेंजेस करके प्लांट को बनाना चाह रहे हैं, शायद हम वो बना पाए, शायद ना बना पाए। अगर ना बना सके, जिसके चांसेस, यानी हम जो करना चाह रहे हैं वो ना कर सके, जिसके चांसेस 30% हैं, तो फिर हम इसको कबाड़िए को बेच देंगे, स्क्रैप कर देंगे, और उससे हमें 35 मिलियन मिल जाएगा। क्योंकि इतना सारा पैसा तो लगा ही दिया होगा उसके ऊपर, 35 मिलियन बहरहाल फिर भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कामयाब हो गए, जिसके चांसेस 70% हैं, तो फिर इस प्लांट को यूज करेंगे। अच्छा, यूज करके
जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो हम अगले 5 साल तक बेच सकेंगे, और उन अगले 5 साल तक जब इसको बेच सकेंगे तो उससे हम 25 मिलियन पर ईयर नेट कैश फ्लो कमाएंगे। ज्यादा हो गया, 15 मिलियन, ठीक है 25। इस वक्त हम यहां खड़े हैं और फैसला करने लगे हैं कि इसको ओवरऑल कर लें, चेंज कर लें, या अभी फारिग करें इसको। ये हमारा डिसीजन मेकिंग पॉइंट है। या तो हम बेचेंगे तो इतने बेचेंगे, लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल करेंगे तो फिर दो बातें हो सकती हैं। या हम ओवरऑल के नतीजे में कामयाब हो जाएंगे, प्लान जो बनाना चाह रहे हैं वो बना लेंगे, या नहीं बना सकेंगे। अगर नहीं बना सकेंगे तो इतने का बेचना पड़ेगा, और अगर बना सकेंगे तो उसको फिर हम 5 साल यूज कर सकेंगे, और अगर 5 साल यूज कर सके तो हमें हर साल ये मिलेगा। अब इसमें सवाल ये है कि बताएं ओवरऑल करें या अभी सेल कर दें, तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? हम इसकी एनपीवी निकाल लेते हैं। चलो इस शाख की एनपीवी निकाल लेते हैं। इस शाख की एनपीवी आ गई, एनपीवी नहीं पीवी, 75 मिलियन की पीवी निकाल लेते हैं। पीवी नहीं, एनपीवी नहीं कह रहा, इस 25 मिलियन की पीवी कह रहा हूं। इस 25 मिलियन की पीवी निकाल लेते हैं। लेट से 88 आ गई, ऐसी मैंने खुद से फिगर बना ली। 25 पर ईयर है ना, 5 साल तक 25 यानी 125 मिलेगा, उसकी पीवी लेट से 88। अब बताएं कि ओवरऑल करें या सेल नाउ कर दें, कैसे करें फैसला? अगर हम 75 मिलियन खर्च करते हैं तो 70% चांस है कि ये आएगा, 30% चांस है कि ये आएगा। अगर हम ओवरऑल कर लेते हैं तो हमें इनफ्लो आने के 30% चांस हैं कि 35 मिलियन मिलेगा, और 70% चांस हैं कि 88 मिलियन मिलेगा। देखिए कितना बना, 72.1। अच्छा, अगर मैं इसको कर लूं 105, अब देखें अगर उसको 105 कर लो 84 पूरा। अगर हम ओवरऑल करते हैं, हम जिस डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे खड़े ना उसको डब्बे से डिनोट किया जाता है। हम यहां खड़े हैं, अब या तो हम ये करेंगे या ये करेंगे। इस वक्त फैसला ये करना है कि ओवरऑल करें या सेल नाउ कर दें। अगर ओवरऑल किया तो क्या होगा, ये दायरे होते हैं, जो होगा वो दायरे होते हैं। इससे आगे सक्सेस भी हो सकती है जिसके इतने चांसेस हैं, फेलियर भी हो सकते हैं इतने चांसेस हैं। अगर फेलियर हो गया तो इस कबाड़िया को बेच देंगे, सक्सेसफुल हो गए तो 5 साल तक यूज कर लेंगे। अब हमने फैसला करना है कि ये या ये, तो हमें इसको गुजार के पहले यहां तक लाना पड़ेगा। कैसे? 105 मिलियन आने के इतने चांसेस हैं, 35 आने के इतने चांसेस हैं, तो एवरेज करके ये बन गया। लेकिन इतना हासिल करने के लिए ओवरऑल पे खर्च करना पड़ेगा, तो हमें इस रास्ते पे चल के नेट क्या मिलने लगा है 9, और इस रास्ते पे चल के तो फिर डिसीजन क्या हुआ, अभी बेचना। इसको डिसीजन ट्री कहते हैं कि जिस पॉइंट पे खड़े हैं वहां से जो रास्ते हैं और उन रास्तों से जो आगे रास्ते निकल रहे हैं, जितने रास्ते फैलते हैं फैलाते जाए। अब जब सारे रास्ते फैल गए, इससे 2 शाखाएं और भी निकल सकती थी। जैसे यहां पर हो सकता था कि यूज फॉर 5 years फॉर लोकल सेल्स, या फिर यूज फॉर 5 years फॉर एक्सपोर्ट्स। उनमें से जो हायर होता उसको लेते, फिर उसको 0.7 और इसको 0.3 करके यहां तक लाते।
तो इसको डिसीजन ट्री कहते हैं कि जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस हो और उन ऑप्शंस में आगे मजीद शाखें बन सकती हों, उसको एक दरख्त की शक्ल में फैला लिया जाता है और फिर फाइनल डिसीजन करने के लिए इससे जितनी शाखें निकल, इस एक्शन से आगे जितनी शाखें थी उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके इस एक्शन का नेट रिजल्ट निकाला जाता है, फिर उसको इस एक्शन के रिजल्ट से कंपेयर किया जाता है और डिसीजन हो जाता है। ये तो इसकी एक मैंने डेटा से मिसाल ले ली, इसको नोट करना है, मर्जी है आपकी। और एक मैंने एसीसी का एक आर्टिकल देखा था, उसको एक सवाल की शक्ल दी हुई है, अच्छा समझने के लिए अच्छा आर्टिकल था। तो वो सवाल आप अभी ज़बानी देख लें, सवाल देख लें, सॉल्यूशन देख लें काफी है। मैं फिर आगे एक आसान सा टॉपिक करा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 26। क्वेश्चन देख के इसका सॉल्यूशन भी देख ही लें, यानी सीधा सॉल्यूशन ही देख लें, बहुत है। क्वेश्चन 26, इनोवेटर्स लिमिटेड, पेज 68 पे। ये एसीसी का एक आर्टिकल था, उसको मैंने एक सवाल की शक्ल दी हुई है। लोग इसके सॉल्यूशन में एज सच डिसीजन ट्री नहीं बनाया हुआ, लेकिन आप अगर उसको डिसीजन ट्री बनाना चाहें तो इस शक्ल का डिसीजन ट्री बन जाएगा। एक बार सॉल्यूशन चेक कर लें अच्छी तरह से, फिर डिसीजन ट्री की शक्ल भी देख लेते हैं बना के। क्वेश्चन 26 पेज 68, इनोवेटर्स लिमिटेड। सवाल पढ़ लें, अच्छी तरह समझ लें और सॉल्यूशन ही देख लें।
हाँ जी, सवाल में रिक्वायर्ड तो नहीं था, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बता देता हूं। हम अभी खड़े हैं जिस पॉइंट पे, वहां से दो एक्शंस लिए जा सकते हैं। या तो हम डिजाइन अभी सेल कर दें, हमारे पास एक टूटा फूटा डिजाइन है हाइब्रिड गाड़ियों का ना, हम एक पार्ट बनाना चाह रहे हैं, उससे उसकी बैटरी लाइफ बेहतर हो जानी है। अभी उसका एक रफ सा डिजाइन है हमारे पास, तो या तो हम अभी के अभी वो डिजाइन बेच सकते हैं, कितने का, 4 मिलियन का। या तो हम ये काम करेंगे, या फिर हम इसको फिर मजीद डेवलप करेंगे। अगर हम इसको फर्दर डेवलप करेंगे तो इस पे हम खर्चा लगाएंगे 3 का। अब इसका रिजल्ट, या तो हम कामयाब हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। अगर फेल हो जाएंगे तो जिसके चांसेस 20% हैं, और या फिर कामयाब हो जाएंगे इसके चांसेस 80% हैं। अगर फेल हो गए तो क्या मिलेगा? ये सर्कल होता है हमारा कि आउटकम क्या होगा, और ये डब्बा होता है कि हम एक्शन क्या लेंगे। तो क्या आउटकम होगा अगर फेल हो गए तो हम इसको सेल कर देंगे फॉर 4 मिलियन का 40%। और अगर कामयाब हो गए तो फिर हम इस पे एक तो मजीद इन्वेस्ट करेंगे 2 मिलियन। उसके बाद हमारे पास दो रास्ते होंगे, यानी फिर हमारे दो एक्शन आ गए। या तो हम इसको कमर्शियली प्रोड्यूस करेंगे, यानी खुद ही बनाएंगे और बेचेंगे, या फिर हम किसी को ये डिजाइन किराए पे दे देंगे और उससे उसका किराया भी लेंगे, रॉयल्टी, और वन ऑफ पेमेंट भी लेंगे। तो या तो हम खुद प्रोडक्शन करेंगे या फिर हम लोग इसको लाइसेंस दे देंगे। अब इसमें दो डिसीजन पॉइंट है, एक इनमें से क्या करना है उसका आंसर यहां आएगा, और फिर इन दोनों आंसर्स की प्रोबेबिलिटी लगा के इसके साथ रिजल्ट नेट होगा, और फिर देखेंगे कि ये बेहतर है कि ये बेहतर है। तो पीछे इन दोनों को सॉल्व किया, इसका आंसर निकला शायद 11 पॉइंट समथिंग, और इसका 7 पॉइंट। इसमें कैलकुलेशन अगर किसी ने देखी हो, अगर तो इस कैलकुलेशन में अगर किसी ने देखी हो, अगर तो इन कैलकुलेशंस में कोई एतराज है तो बताएं, अगर किसी ने देखी हो। कैसे निकला 11.89? अगर देखी हो तो, नहीं देखी? आपने देखी कल पे 7.7 कैसे निकला? तो सवाल करने को देखने को कहता हूं, तो किया करो ना यार। चले, जिन्होंने भी ये सवाल का सलूशन देखा उनको इसके सलूशन में कोई कैलकुलेशन में कोई सवाल पूछना है तो बताएं। रॉयल्टी वाले केस में
क्या नहीं नहीं मसला नहीं है इसमें, सही है, कोई मसला नहीं। हाँ मैं तो आपसे पूछ रहा था, कोई मसला है तो नहीं है। अच्छा सर, ये जो है 7.76 और ये कंपैरिजन यहाँ पे मैंने डिसीजन किया 11.89। हाँ जी बिल्कुल मैं इधर पहुंच, बिल्कुल आप यहाँ पहुंच गए इधर। अब यहाँ पे दोबारा मुझे वापस है। अब ये 80% चांसेस हैं कि ये होगा, 20% चांसेस हैं कि ये होगा। इनको प्रोबेबिलिटी करके जहां लाएं, 3 मिलियन से नेट करें तो पता चलेगा कि हम अगर ये एक्शन लेंगे तो क्या होगा। और इसमें किसी का सवाल? है? हाँ जी हाँ जी। कहना ये चाह रहे थे आप बस है? हाँ करानी है। अच्छा जिसने होमवर्क करना है उसने वीकेंड पे भी कर लेना है और आज भी कर लेना है। जिसने नहीं करना उसने वीकेंड पे भी नहीं करना और आज भी नहीं करना। फिर आप दे दें और डिस्कस वीकेंड के बाद सर सुबह ऑफिस जाना होता है, क्लास में पढ़ना। आप दे दें वीकेंड के बाद। नहीं फिर वीकेंड के बाद ही करना है तो वीकेंड के बाद ही करना है। सर आप देते रहे साथ, वो भूल जाएंगे आप लोग। कोशिश कर लें, अगर हो गया तो कर लें। लेकिन सवाल है बहुत अच्छा और डिस्कशन करनी, क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी से ही लेंगे वो। क्योंकि अगर बोर्ड पे कराना है तो वो तो मैं ही कर रहा हूँ। यस सर, या तो सैटरडे को डिस्कस करना है। अक्सर लोग चलें ठीक है जी, सैटरडे को डिस्कस कर लूंगा ये सवाल, और जिसने आज करना हो आज कर ले, कल करना हो कल कर ले, लेकिन सैटरडे को करना है यार ये डिस्कस। सवाल है बहुत अच्छा, वो है जी जून 18 क्वेश्चन नंबर 4, और मैंने उसको नंबर दिया हुआ है जून 18 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25। इसमें ये प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन इसमें एक अच्छी डिस्कशन है, और वो आप करेंगे तो ही डिस्कशन का फायदा है। बज़ाहिर सवाल छोटा लग रहा है, लेकिन 25 नंबर का सवाल, यानी एक ही कैलकुलेशन 25 नंबर की। तो ये अच्छा सवाल है, अगर आप कर लेंगे तो आप की मेहरबानी, अल्लाह आपको पास करे। करूंगा मैं डिस्कस ये अब सैटरडे वाली क्लास में, लेकिन किया हो मैं आज बता रहा हूं, किसी ने आज करना हो, थोड़ा सा करना हो, पढ़ना हो तो वो आज कर ले, कल कर ले, लेकिन ये सवाल डिस्कस करना है। ये है बहुत अच्छा सवाल, डिस्कशन में अच्छी चीजें क्लियर होंगी इससे। और अभी फिर मैं करता हूं बस अच्छा बस मैं आपको कह रहा हूँ कि बस है। हाँ वो सवाल में टाइम ज्यादा लग गया, मैंने उम्मीद नहीं की थी, वो 21 में टाइम मुझे ज्यादा लग गया। चलो
क्या हो गया? समझ नहीं आई। किस चीज की रिस्ट्रिक्शन? नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। मैं तो खैर वो ग्रुप एडमिन, तो ये एडमिन वाले लोग ही हैं। हाँ तो वो अच्छा, वो हो सकता है उनसे भूल गए हो, स्किप हो गए हो। कल आप जब आए तो जफर साहब से मिलिएगा। नहीं, अब अलग ग्रुप क्या बना? नहीं, वही है, उनसे गलती से रिस्ट्रिक्शन लगी होगी, वरना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शुरू से लगी हुई है, फिर ओपन होना मिस हो गया होगा। जान के लगाई यार, उन्होंने जान के लगाई। अल्लाह ताला ने ना दुनिया के अंदर जो एक माशी निज़ाम चलवाया है इंसान से, और इंसान कमज़ोर होता है बहुत, कि बिल्ली का बच्चा भी जो है ना, वो कुछ ही दिनों के अंदर, इनफैक्ट 1 महीने के अंदर अंदर वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। बाकी भी सारे जानवर ऐसे ही हैं, लेकिन जो इंसान का बच्चा है वो अभी तक पढ़े जा रहा है। आपकी उम्रें हो गई हैं, लेकिन आप पढ़े जा रहे हैं और पढ़े ही चले जा रहे हैं। तो आप लोगों में से कुछ ही होंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो चुके, अपना खर्चा खुद उठाने, बाकियों को तो पैसे अब्बा जी देते हैं। अच्छा, वो जो अब्बा जी पैसे दे रहे हैं, घर भी उन्हीं का है, या सबके पास अपनी अपनी कोठियां हैं, है ना? घर भी अब्बा जी का है, और जो वहाँ खाने पीने का सब राशन आता है वो भी अब्बा जी के पैसों से ही आता है। तो इनफैक्ट अब्बा जी मेजॉरिटी केसेस में अब्बा जी ही पाल रहे हैं, और ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। यतीम उसको कहते हैं जिसके वालिद नहीं है, इंतकाल हो गया। चूंकि अल्लाह ने इंसानों का एक निज़ाम, माशरती निज़ाम चलाया ही ऐसे हुआ है कि हर घर का जो लीडर है वो बाप है, और वो लीडर अथॉरिटी तो चलो है, लेकिन जिम्मेदारी है इनफैक्ट उस घर की कफालत उस बाप के जिम्मे है। अब अगर वो फौत हो गया तो बज़ाहिर उसके जो बच्चे हैं, और ख़ासतौर पर अगर वो छोटे हैं, तो वो मुश्किल में आ गए। और अपने फैमिली में शायद आपने इर्द गिर्द लोगों में देखा हो कि कारोबारी करोड़पति लोग, लेकिन अब्बा जी गए तो चचा ने कब्जा कर लिया, ताया ने कब्जा कर लिया, और वो सड़कों पे आ गए। मैं अपने बच्चों, अपनी बीवी की कफालत करने वाला, कमाऊंगा, उनके ऊपर खर्च करूंगा, लेकिन अल्लाह ने मेरी तरह के इंसानों के लिए, यानी जो अपने घर वालों के लिए कफालत कर रहा है और इतने पैसे भी बचा सकता है कि वो किसी और की भी कफालत कर सके, अल्लाह ने एक बोनस प्लान रखा। जो यतीम होंगे अल्लाह उनको तो पाल ही लेंगे, मेरे बच्चों को भी अल्लाह ही पाल ले, मैं क्या कर रहा हूं, तो उनको अल्लाह पाल तो लेंगे, लेकिन मेरे लिए अल्लाह ने एक बोनस प्लान ये रखा। बुखारी 6005, सईदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत और दरमियानी उंगलियों का इशारे से बताया कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। आप अगर नजर मारेंगे ना, अपने मोहल्ले में भी हो सकता है, अपने फैमिली में भी हो सकता है, आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, आप अभी जो आर्टिकल्स वाले लोग हैं, अभी कमाना शुरू नहीं किया, लेकिन जो लोग बैठे हैं, जो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर चुके हुए हैं, अपनी जिंदगी में ना ऐसे लोग तलाश करें, और अपने बच्चों के लिए भी कमाएं, अपने घर के लिए भी खर्च करें, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज तलाश करें, क्योंकि इतनी जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। तो इसलिए ना इस मौके से फायदा उठाएं। जो लोग अभी इस पोजीशन में हैं कि कमा के खुद भी खा सकते हैं, अपने डिपेंडेंट्स को भी खिला सकते हैं, वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, और इरादतन ढूंढें। गोल्डन चांस मिल रहा है, क्योंकि हम ना बहुत कमजोर लोग होते हैं,
तो अल्लाह ने हमारे लिए मुख्तलिफ बोनस पॉइंट्स निकाले होते हैं, बहुत सारे रस्ते निकाले होते हैं, किसी तरह से मैं इनको माफ करूं बस। तो इस तरह में से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है। तो अपने माशरे में इधर उधर नजर उठा के देखें, मिल जाएंगे ऐसे लोग। तो अपनी जिंदगी में इस चीज की भी टारगेट रखें कि यतीमों की कफालत करने वाले बने, ढूंढे, मिल जाएंगे आपको, क्योंकि मैं और यतीम की कफालत परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे हूँ। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।